नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल इन्फो एंड नॉलेज पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से निकाले गए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट स्केल 1 के रिक्रूटमेंट के बारे में। ये नोटिफिकेशन तो काफ़ी दिन से आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे, पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब रिलीज़ किया गया है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज़ हैं, कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर टेंटेटिव लिस्ट जो दी है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी और स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन कौन कौन सी होंगी, सारी चीज़ें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, जो कि है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट ऑफ 450 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट स्केल 1। तो 450 पोस्ट निकाली गई हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जिसमें जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट स्केल 1 दोनों ही इंक्लूड की गई हैं। लेकिन इसमें लीगल की वैकेंसी देखें तो टोटल लीगल की 70 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। और अगर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 29 रखी गई हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, ओबीसी के लिए 19, एसटी के लिए 5 और एससी के लिए 10। साथ ही पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज़ में भी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूबीडी के अंडर हियरिंग इम्पेयर्ड की एक वैकेंसी है और विजुअली इम्पेयर्ड की भी एक वैकेंसी है, ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड की भी एक वैकेंसी है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के लिए भी एक वैकेंसी रखी गई है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी आप कब से कब तक कर सकते हैं। आप 1 से लेकर 21 अगस्त तक, 1 to 21 अगस्त 2023 आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी कर सकते हैं। फ़ेज़ 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो टेंटेटिव डेट है वो भी नोटिफिकेशन में बता दी गई है, वो रखी गई है 9 सितंबर 2023। फ़ेज़ 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट रखी गई है 8 अक्टूबर 2023। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट वेबसाइट भी आपको बता देती हूँ, वो है newindia.co.in। आपको इस वेबसाइट पे जाना है और रिक्रूटमेंट सेक्शन पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपको वैसे भी रेगुलर विजिट करते रहना है इन ऑर्डर टू फेच ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस वैकेंसी। इसके बाद में नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ नोट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कह दी गई है, वो ये है कि कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर एनी वन डिसिप्लिन ओनली, यानी कि कैंडिडेट सिर्फ एक ही डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशंस मेड फॉर मोर देन वन डिसिप्लिन विल रेंडर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ द कैंडिडेट इनवैलिड। इसके बाद में जब इस नोटिफिकेशन में हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ सर्विस कंडीशंस दे रखी हैं, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है कि जो मिनिमम स्टे होगी आपकी इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे वो होगी 5 साल, और जो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम्स में कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो दे विल बी रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू इन द सेम स्पेशलाइजेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 10 years एज पर द डिस्क्रिशन ऑफ द कंपनी। दे विल हाउएवर कंटिन्यू टू बी एलिजिबल फॉर प्रमोशंस एज पर कंपनी रूल। और यहाँ कैंडिडेट सिलेक्टेड अंडर स्पेशलिस्ट स्ट्रीम्स, यानी कि लीगल वाले भी स्पेशलाइजेशन में ही आते हैं, उनके लिए ये वाला नोट है। इसके बाद में प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर बोल दिया गया है कि प्रोबेशन पीरियड होगा 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द ड्यूटी। इसके बाद में गारंटी बॉन्ड की भी बात कर लेते हैं। गारंटी बॉन्ड यहाँ पे मिनिमम पीरियड ऑफ 4 years का होगा, इंक्लूडिंग द प्रोबेशन पीरियड। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बोली गई है। स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ बोला गया है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एज़ फॉलोज कैंडिडेट के पास होनी चाहिए। तो स्पेशलिस्ट में लीगल ऑफिसर्स के लिए बोल दिया गया है कि कैंडिडेट ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ होना चाहिए विद मिनिमम 60%, और SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 55%। यानी कि अगर आप एक नॉर्मल लॉ ग्रेजुएट भी हैं तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमोल्यूमेंट्स और बेनिफिट्स की भी बात कर लेते हैं तो बेसिक पे होगी 50,925 रुपये की, और स्केल आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 80,000 पर मंथ इन मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स होंगे। और भी बेनिफिट्स होंगे जैसे कि NPS में कवरेज, फिर ग्रेच्युटी, LTS, मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये भी होंगे एज पर कंपनी रूल।
अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पहली चीज़ तो ये बोल दी गई, शुड बी फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी, एंड द रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 1 अगस्त 2023। यानी कि वो ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका रिजल्ट या तो 1 अगस्त को अनाउंस हो जाए या 1 अगस्त तक अनाउंस हो जाए। और यहाँ ये भी लिखा हुआ है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑन और बिफोर 1 अगस्त 2023 हैज़ टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर हैं, आप चाहें तो वीडियो को और पॉज करके देख सकते हैं। एज की बात कर लेते हैं। जो एज होगी एज ऑन 1 अगस्त कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष एज ऑन 1 अगस्त। यानी कि कैंडिडेट 2 अगस्त 1993 से लेकर 1 अगस्त 2002 तक के बीच में बर्थ डेट होनी चाहिए कैंडिडेट की। रिलैक्सेशन भी दिया गया है अपर एज लिमिट में, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के लिए 5 साल का, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का, और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स, और डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटीज विद एनी फॉरेन कंट्री और इन अ डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज्ड एज कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ, उनके लिए 3 साल, और एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंक्लूडिंग जीआईसी एंड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उनके लिए 8 साल। इसके बाद में जब इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने बता रखा है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर आपको ये दिख रहा है। देखिए, फेज़ 1 में होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यहाँ पे जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, और ये ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा। इसमें 3 सेक्शंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 30 हैं और ड्यूरेशन 20 मिनट, रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 मार्क्स 20 मिनट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 मार्क्स 20 मिनट, टोटल मार्क्स 100 होंगे। इसके बाद में जब और नीचे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में तो यहाँ पर मेंस एग्जामिनेशन के बारे में भी बता दिया गया है। जो मेंस एग्जामिनेशन होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा 200 मार्क्स का और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 30 मार्क्स का। जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट्स हैं वो ऑनलाइन ही कंडक्ट किए जाएंगे और कैंडिडेट्स विल हैव टू आंसर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बाय टाइपिंग, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए भी आपको टाइपिंग करनी होगी कंप्यूटर पे। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्टर्ड। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसका ड्यूरेशन होगा 2.5 घंटे का, और उसको भी देख लेते हैं। स्पेशलिस्ट के लिए क्या दिया है, स्पेशलिस्ट के लिए यहाँ पर बोल दिया गया है टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा, 40 मार्क्स होंगे, 30 मिनट का होगा ड्यूरेशन। इंग्लिश लैंग्वेज 40 मार्क्स मैक्सिमम, 30 मिनट का ड्यूरेशन। जनरल अवेयरनेस मैक्सिमम मार्क्स 40 और ड्यूरेशन 25 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैक्सिमम मार्क्स 40 और ड्यूरेशन 30 मिनट। और साथ ही स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए एक एडिशनल टेस्ट करवाया जाएगा टू असेस द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40 और ड्यूरेशन होगा 35 मार्क्स का। टोटल मार्क्स बनेंगे इसमें एग्रीगेट 200। तो जो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में जो एडिशनल टेस्ट होगा वो आपका लॉ का ही होगा, लीगल वालों के लिए जहाँ तक है। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मिनट का ड्यूरेशन का होगा, 30 मार्क्स का। और इसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा जिसमें लेटर राइटिंग होगी 10 मार्क्स और ऐसे होगा 20 मार्क्स। ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश में होगा एंड विल बी कंडक्टेड थ्रू एन ऑनलाइन मोड। इसके बाद में यहाँ पर ये भी बोल दिया गया है कि आपको each candidate will be required to obtain a minimum score for each section of objective test separately for shortlisting for the descriptive test evaluation interview। यहाँ ये भी बोल दिया गया है कि जो कैंडिडेट है वो उसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, पर जो मार्क्स आएंगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में वो शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे। यहाँ ब्लैक में लिखा हुआ है कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बट द मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू और फाइनल सिलेक्शन।
पेनाल्टी की बात करें तो हाँ, नेगेटिव मार्किंग होगी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी और मेंस एग्जामिनेशन में भी। यहाँ ये रखी गई है, ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनाल्टी, यानी कि 1/4 मार्क्स रखे गए हैं पेनाल्टी में रॉन्ग आंसर के लिए। इसके बाद में फ़ेज़ 3 होगी इंटरव्यू, जो भी फ़ेज़ 2 के एंड पे कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये था सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा, आपने अपनी स्क्रीन पर देख लिया है। फाइनल सिलेक्शन, कंसोलिडेटेड मार्क्स, मेन एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपने पाए हैं और इंटरव्यू, इनके बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी और फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद में और आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में, तो ये देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी रखी गई है, साथ ही आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी इस नोटिफिकेशन में दे रखा है। पहले तो एग्जामिनेशन सेंटर्स देख लीजिए। फ़ेज़ 1 के लिए ये डिफरेंट स्टेट्स में सेंटर्स दे दिए गए हैं। जो भी आपका स्टेट है आप उसमें देख लीजिए कि कौन कौन से सेंटर्स हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, सारे जिन भी स्टेट्स में सेंटर्स बनाए गए हैं वो लिस्ट आपकी स्क्रीन पर इस समय आपको दिख रही है। तो जिस भी स्टेट को आप बिलोंग करते हैं आप देख लीजिए कि वहाँ कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है 100 रुपीज़, और SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के अलावा बाकी सारे कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है 850 रुपीज़। इसके बाद में जब हम इस नोटिफिकेशन में और आगे बढ़ते हैं तो टेंटेटिव एग्जामिनेशन सेंटर्स फ़ेज़ 2 के लिए भी दे रखे हैं। ये जिस भी स्टेट को आप बिलोंग करते हैं आप देख सकते हैं कि वहाँ कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। ये सारी पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर इस समय है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको जाना है newindia.co.in, वहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है और वहाँ पे रजिस्टर एप्लीकेशन करना है, फिर पेमेंट ऑफ फ़ी, फिर स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो जब आप newindia.co.in पर जाएंगे आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, एक नई स्क्रीन ओपन होगी। उसके बाद में आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। वहाँ अपने नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी सब देनी है और अपना ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद फ़ी का पेमेंट करना है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स को स्कैन और अपलोड कर देना है। तो ये था पूरा नोटिफिकेशन। आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है newindia.co.in, आप वहाँ जाकर इस पूरे नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से देख लीजिए। और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।